देखो, मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक एकाग्रता। तो जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं, उस चीज़ में कामयाबी के लिए सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो होती है हमारी कंसंट्रेशन, यानी कि हम उस पर फोकस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक एकाग्रता नहीं होगी, हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। वेलकम टू हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड 19। आज की चौपाई इस विश्वास के साथ शुरू करते हैं कि आप सब लोग हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर रहे हैं और हम जो मैसेजेस आपको दे रहे हैं वो भी आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके नए नए चेंजेस देख रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की चौपाई। सर, जो हमारी आज की चौपाई है, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, इसका क्या अर्थ है? चलो रशिका, बहुत सिंपल मीनिंग है इसका। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो इसमें तुलसीदास जी हमको ये बता रहे हैं कि जो राम जी हैं, उनके जो दरबार है, उसके जो द्वारपाल हैं वो हनुमान जी हैं। और अगर किसी को भी प्रभु जी से मिलना है या उनके दरबार में प्रवेश करना है तो बिना हनुमान जी की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते। तो राम जी के द्वारपाल कौन है? हनुमान है। तो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि कोई भी जो द्वारपाल होता है उसमें कुछ विशेषताएं होना बहुत आवश्यक है। पहला, वो सजग होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। दूसरा, उसमें लेथार्जी नहीं होनी चाहिए, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, उसमें विवेक और बल दोनों होने चाहिए ताकि कोई ज़बरदस्ती प्रवेश ना कर सके। और विवेक ये क्यों मालूम होना चाहिए कौन भीतर जाएगा और कौन भीतर नहीं जाएगा। तो जब हम हनुमान जी के चरित्र को देखते हैं तो उनमें ये सारे गुण हैं। हनुमान जी में आलस्य है ही नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब युद्ध चल रहा था राम और रावण का, तो जब सब रात को सो जाते, युद्ध का विश्राम होता रात को और थके होते तो सब सो जाते थे, लेकिन हनुमान जी उस समय भी पहरा देते थे राम जी की कुटिया का और अपनी पूंछ से पूरा घेरा बना लेते थे ताकि कोई राम जी की कुटिया में प्रवेश न कर सके। और इसलिए वो राम जी के द्वारपाल भी हैं। और अगर हम बात करते बल की, तो ये हमको ऑलरेडी मालूम है कि जो उनमें बल है वो अत्यधिक है, उस बल का कोई भी सामना नहीं कर सकता। और ज्ञान और बुद्धि में वो हमेशा आगे ही रहते हैं हर किसी से। अब इसको दूसरी तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम राम को लें तो राम शब्द से बहुत सुख मिलता है। जो व्यक्ति भी राम के नाम को जपता है वो बताएगा कि जब आप राम नाम को जपते हो तो एक तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, मन शून्य में जाना शुरू हो जाता है, और एक आप ऐसे स्थान पर पहुंचते हो जब आप बिल्कुल निर्मल हो जाते हो। तो राम जो शब्द है या प्रभु राम का जब हम जिक्र करते हैं तो हम किसका जिक्र करते हैं? उस ब्रह्म का जिक्र करते हैं जो सबकी अंतिम खोज है, जिसमें सबने अंत में मिलना है। यानी कि अगर हम इसे यूं कहें कि जब व्यक्ति सेल्फ रियलाइज करता है और उस प्रभु की प्राप्ति करता है, उस अल्टीमेट गॉड की प्राप्ति करता है, उस निराकार की प्राप्ति करता है, तो निराकार रूप ही राम है। अब राम के पास अगर जाना है और उनके महल में या उनके दरबार में प्रवेश करना है तो बिना हनुमान की आज्ञा के नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राम के लिए, राम जी से मिलने के लिए आपको निर्मल होना पड़ेगा। और ये निर्मल आपको कौन करेंगे? हनुमान जी की कृपा करेंगे। राम जी से मिलने के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति भी करनी पड़ेगी, और उसमें सहायक कौन होंगे? आपके हनुमान जी होंगे। तो उस तरह से अगर हम समझें तो राम जी से मिलने के लिए आपको हनुमान जी की आज्ञा चाहिए। जब तक हनुमान जी नहीं चाहेंगे आप प्रवेश नहीं कर सकते, आप राम से नहीं मिल सकते, उस निराकार से नहीं मिल सकते, उस ब्रह्म से नहीं मिल सकते। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम का दरबार लगता है तो हनुमान जी वहाँ गदा के साथ पहुँच जाते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो हमारे लिए समझने का बात ये है कि अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उस ब्रह्म से मिलना चाहते हैं, तो हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है कि हम हनुमान चालीसा को समझें, उसके पाठ को करें, और जो गुण हनुमान जी में बताए गए हैं, जो उनका व्यवहार बताया गया, उस व्यवहार को हम आत्मसात करें, क्योंकि तभी हम मिल पाएंगे किसके साथ? राम के साथ। और हनुमान जी ही वो माध्यम है जिससे व्यक्ति राम से मिल सकता है। यानी कि अगर हम यूँ समझें कि जो जीव होता है
उसका अगर मिलन भगवान से होना है तो वो हनुमान जी कराएंगे। जैसे सुग्रीव जीव है तो उसका मिलन राम जी से किसने कराया? हनुमान जी ने। विभीषण जीव है, उसका मिलन राम जी से किसने कराया? हनुमान ने। तो इसी तरह हर व्यक्ति जिसका भी जन्म हुआ है, जो इस मृत्यु लोक में है, अल्टीमेट उसकी मुक्ति उसी दिन होगी जिस दिन वो निर्वाण को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। और मोक्ष किस दिन प्राप्त होगा? जिस दिन उसका मिलन भगवान से होगा। तो उस मिलन को अगर हम चाहते हैं तो हमें ये मिलन कौन करवा सकता है? हनुमान जी करा सकते हैं। और हनुमान जी कब कराएंगे? जब वो देखेंगे कि ये व्यक्ति निर्मल मन का है, जब वो देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है उन गुणों के साथ है जिन गुणों के द्वारा ही भीतर प्रवेश हो सकता है। जब तक हमारे अंदर वो गुण नहीं आएंगे, हनुमान जी हमको भीतर प्रवेश करने नहीं देंगे। और अगर इसको हम दूसरे रूप में भी देखें तो अगर हृदय में भगवान रहता है, तो अगर हमको हृदय में जो भगवान रहते हैं उनसे मिलना है, तो हमारे शरीर के भीतर जो वायु रूप में हनुमान स्थित है, हमें उस वायु को साधना पड़ता है। जैसे हमने पिछली चौपाई में भी बताया कि जब आप प्राणायाम करते हैं तब भी आप उस शून्य को प्राप्त होते हो, शांति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी किसका रोल आ रहा है? हनुमान जी का आ रहा है। तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, यानी कि आप राम जी के दरबार के द्वारपाल हैं और कोई भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक आप उसके रक्षक हैं, जब तक आप ना चाहें। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हनुमान जी हमको प्रवेश दें और हमें राम जी से मिलाएं, तो हम हनुमान चालीसा में दी गई बातों को फॉलो करें और जो हनुमान जी के गुण हैं उनको हम आचरण में लाने की कोशिश करें। तभी हमको हनुमान जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि मन शून्य में चला जाता है, तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया। एक एकाग्रता। तो जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं, उस चीज़ में कामयाबी के लिए सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो होती है हमारी कंसंट्रेशन, यानी कि हम उस पर फोकस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक एकाग्रता नहीं होगी हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, मन शून्य में चला जाता है। तो देखिए, आपके और भगवान के बीच में अगर कोई है तो आपका माइंड है, आपका मन है। तो एक स्टेज आती है जब हम अपने ऊपर काम करते हैं जहाँ पर नो माइंड स्टेट होती है, यानी कि एक ऐसी स्टेट जहाँ मन नहीं है। तो जहाँ मन नहीं होगा वहाँ विचार नहीं होंगे। तो जब आप विचार शून्य हो जाते हैं तो उसे बोला जाता है कि आप शून्य में पहुँच गए। तो जब मन हट जाएगा तो आपके और आपके प्रभु के बीच में कोई नहीं बचेगा। तो फिर आपका मिलन किससे होता है? प्रभु के साथ होता है। तो जैसे सबको रेकमेंड किया जाता है कि मेडिटेशन कीजिए, तो देखो, मेडिटेशन सिर्फ शांति के लिए नहीं है। मेडिटेशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको मैं अपने मन को शांत करने के लिए कर रहा हूँ या गुड फील के लिए कर रहा हूँ। अल्टीमेटली मेडिटेशन का पर्पस यही होता है कि आप उस हायर फोर्स से मिल सकें, और उस हायर फोर्स से मिलने के लिए आपके और उसके बीच में एक ही चीज़ है जो आपको रोकती है, और वो आपका क्या है? माइंड है, आपका मन है। तो जब हम नो माइंड स्टेट में जाते हैं तो फिर जो हमको आगे मिलेगा वो कौन होगा? वो वही परम सत्य होगा। तो नो माइंड मीन्स नो थॉट्स, जहाँ आपके और आपके प्रभु के बीच में कोई नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप सब जान चुके हैं कि अगर हमें प्रभु श्री राम से मिलना है, उनके रखवारे कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी हमारी तभी मदद करेंगे जब हम हनुमान चालीसा के पाठ में जो भी गुण बताए गए हैं उनको आत्मसात करें, उनको फॉलो करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम।